ओवर थिंकिंग आपकी सोच नहीं, आपकी रुकावट बन चुकी है। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, शंका करना, डिले करना, कोई काम नहीं करना। और इससे होता क्या है? करियर में कंफ्यूजन होता है, रिलेशनशिप में डाउट्स होते हैं, स्टडी डिले होती जाती है। समस्या आपकी सिचुएशन नहीं है, आपका अनकंट्रोल्ड माइंड है। देखिए, डर, परफेक्शन, जजमेंट, इन सब की वजह से ओवर थिंकिंग का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा होता जाता है और ये बीमारियों की दिशा है। ओवर थिंकिंग कोई अच्छी चीज नहीं है। जैसे वीडियो बनाना था, लेकिन 6 महीने तक सोचते ही रह गए, शुरू ही नहीं किया, तो क्या होगा? देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा तु संगे स्वकर्मणि। आपका अधिकार कहां तक है? आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने तक है, फल आपके अधिकार में नहीं है। इसलिए फल के डर से कर्म नहीं छोड़ना है। ओवर थिंकिंग से क्या होता है? ज्यादा सोचने से होता क्या है? किस लिए ज्यादा सोचते हैं? उसके परिणाम के विषय में, जबकि परिणाम आपके हाथ में है नहीं। आपके सोचने से परिणाम बदल नहीं सकता, लेकिन ज्यादा सोचने से परिणाम के प्रति मोह पैदा हो जाता है और वही मोह जो है वो दुर्गति कराने लगता है। अब समाधान समझिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्येव शन्नयेत्। जहां जहां मन भटके, जहां जहां से विचारों को संग्रहित करे, जहां जहां चित्त जाए, वहां से उसे वापस लाओ, उसे शांत करो, एक ध्येय पे बैठाओ उसको, अपने चित्त को भटकने मत दो, उसे वापस लाओ। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बार बार सोचने से हमारा चित्त विचलित होता है, विषयों की ओर भागता है। जब विषयों की तरफ भागता है तो कामना पैदा होती है, कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, उन विषयों के प्रति आसक्ति पैदा होती है, जिसकी वजह से स्मृति का नाश होने लगता है और भ्रम पैदा हो जाता है। हम भ्रमित हो जाते हैं और जब भ्रम पैदा हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर निर्णय लेने की क्षमता खराब हो जाती है। तो ओवर थिंकिंग का क्या प्रभाव है आपने अब तक समझा। अब तक आपने समझ लिया कि ओवर थिंकिंग क्या है और क्यों होती है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें। तो देखिए,
गीता हमें सिर्फ समस्या नहीं बताती, समाधान भी बताती है। और आज मैं आपको 5 ऐसे नियम देने वाला हूं जो अगर आपने अपना लिए तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पहला नियम है एक्शन फर्स्ट। कर्म को आगे रखो। आपका माइंड आपको हमेशा सोचने में फंसाएगा, लेकिन प्लानिंग, सोचना, यह सिर्फ 10% रखना चाहिए, बाकी 90% अपने कर्म को देना चाहिए। तो सोचना कम, काम ज्यादा। अपने मन के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्म के बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि जो एक्शन है आपका, जो आप एक्शन करेंगे, जो कर्म करेंगे, वो आपको उन्नति में ले जाएगा, सोचना नहीं। सोचने से आप कुछ नहीं कर सकते, बीमारियों का घर है। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि क्लैरिटी सोचने से कभी आती ही नहीं, हमेशा क्लैरिटी करने से आती है, कर्म को करने से। क्योंकि कर्म करेंगे तो अनुभव होगा, सोचने से थोड़ी अनुभव हो रहा है। और जब तक अनुभव नहीं होगा आप सोचते ही रह जाएंगे। इसलिए कर्म को शुरू कर दीजिए। कर्म करना जरूरी है। जैसे मान लिया आपने सोचा जिम जाना है, अब डाइट प्लान, रूटीन, टाइमिंग, ये सब सोचते ही रह गए, शुरू ही नहीं किया। और दूसरा व्यक्ति सीधा जिम गया, परफेक्ट था नहीं, लेकिन वहां जाकर के धीरे धीरे सीखने लगा और प्रगति की ओर आगे बढ़ गया। तो परफेक्ट प्लान नहीं होना चाहिए। यह कोई आवश्यक नहीं है कि आपका प्लान पूरी तरह फुल प्रूफ हो, परफेक्ट हो, तभी आगे बढ़े। कर्म को शुरू करिए। जितना ज्यादा सोचेंगे आप कर्म कर ही नहीं पाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप कर्म को करते जाएंगे आपको अनुभव होता जाएगा, और अनुभव के आधार पे आपका प्लान भी उतना सुदृढ़ होता चला जाएगा। आपकी आगे की सोच बनने लगी। तो आज से रूल बनाइए कि सोचने से पहले एक्शन लूंगा, छोटा एक्शन लूंगा, उससे अनुभव मिलेगा, उससे फिर आगे की वर्किंग करूंगा। दूसरा नियम, राइट योर थॉट्स। दूसरा नियम लिखिए, अपने विचारों को लिखना। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है आपके दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ घूमती रहती हैं। जब तक वो अंदर हैं, वही विचार, वही बातें आपको कंट्रोल करेंगी। अब रात को सोना है, सोने से पहले कोई विचार आया, फिर उस विचार को पूरा करने के लिए दूसरा विचार आया, फिर तीसरा विचार आया, और इस तरह से विचारों की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो गई। और इस प्रकार से आपकी नींद भी हट गई। अब सोच ही रहे हैं तो क्या होगा? सोचते ही रह जाएंगे और अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। तो सॉल्यूशन क्या है? जैसे ही रात को सोने आप जाते हैं, भगवान को स्मरण कीजिए, और फिर भी यदि कोई विचार आ ही जाता है तो उसको तुरंत कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। तुरंत उठिए और उसको लिख दीजिए कि ये इस समय का काम नहीं है,
ये मैं परफेक्ट समय पे इसको सोचूंगा। उसको लिख करके अपने दिमाग को शांत कर लीजिए। जब आप किसी चीज को लिख देते हैं, जो विचार आपके लिख दिए जाते हैं वो आपको परेशान करना बंद कर देते हैं और दिमाग शांत हो जाता है। देखिए, डेली कम से कम 5 मिनट एकदम दिमाग को फ्री कर देना चाहिए। कोई विचार नहीं, एकदम ब्रेन को डंप कर देना चाहिए, कुछ नहीं सोचना। ओवर थिंकिंग से बचना है अगर, तो ये सब क्रियाएं हैं। तो एक एक्शन लीजिए सोने से पहले। अगर कोई विचार आता है उसको तुरंत कॉपी पेन में नोट कर दीजिए और उसके बाद दिमाग को पूरी तरह डंप। अगला नियम नोट करिए, 5 मिनट रूल, 5 मिनट रूल। आपका माइंड बड़े काम करने से डर जाता है और उसके परिणाम को सोचकर और डरने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा बड़ा काम एक ही बार में कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने प्लान किया मुझे 3 घंटे पढ़ना है। अब 3 घंटे बैठ पाएंगे क्या? अगर आदत ही नहीं बना रखी है तो आप बैठ ही नहीं पाएंगे 3 घंटे, डिस्टर्ब होगा दिमाग। तो 5 मिनट प्लान बनाइए, 5 मिनट बैठिए, फिर 5 से 10 कीजिए, 10 से 15 कीजिए, 20 कीजिए, 1 घंटे कीजिए, 2 घंटे कीजिए, धीरे धीरे 3 घंटे पे भी पहुंच जाएंगे। तो 5 मिनट पढ़ने का रूल शुरू करिए अगर बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो, ओवर थिंकिंग की वजह। तो 5 मिनट नियमित करिए, फिर देखिए क्या प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। अपने आप ही आपकी फ्रीक्वेंसी, दिमाग की फ्रीक्वेंसी तेज होने लगेगी और नए नए आइडियाज आपके अंदर आएंगे और वो फिर आपको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन वही छोटी शुरुआत बड़ा असर डालती है। तो आज से हर काम 5 मिनट से शुरू कर दीजिए। अगला रूल है वर्स्ट केस एक्सेप्ट करना। ऐसे केस जो हमें डराते हैं, जिनको देख करके हम डर जाते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं, ऐसे केसेस को एक्सेप्ट करिए। आप कर पाएंगे, आप सिर्फ डर रहे हैं और यही ओवर थिंकिंग बना देती है। और फिर जैसे एक हाथी का बच्चा था। हाथी का बच्चा एक पतली सी जंजीर में महावत जो है उसको बांध के रखता था। धीरे धीरे वो हाथी जब बड़ा हुआ तब भी वो उसी जंजीर में बंधा रहता था, क्योंकि उसके दिमाग में एक ये सेट हो गया था कि ये जंजीर अगर बंधा हुआ है तो मैं कहीं जा नहीं सकता। जबकि हाथी बड़ा हो चुका था, वो चाहता तो वो जंजीर तोड़ के भी जा सकता था, लेकिन उसने एक धारणा बना ली अपने अंदर कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, बचपन से ही। क्योंकि बचपन में उसने खूब प्रयास किया उसको तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाया। तो वो एक धारणा बन गई कि इस जंजीर को मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, और उसी जंजीर से वो जीवन भर महावत उसको बांधता रहा और वो बंधा रहता था। उसने फिर बाद में कोशिश ही करना छोड़ दिया कि मैं इसे तोड़ पाऊंगा, जबकि ये सारी शक्तियां आपके अंदर हैं। आप जो काम आज नहीं कर पाएंगे कल वो जरूर कर लेंगे, लेकिन लगेंगे तभी तो। पहले ही हार मान लिया तो कैसे कर पाएंगे? डरना नहीं है, डरने से कोई काम नहीं होता, लेकिन प्रयास करने से वो काम एक दिन जरूर होता है। देखिए, ओवर थिंकिंग, भाई आपने एक बार किया प्रयास, नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आपको अनुभव तो हुआ ना कि क्यों नहीं कर पाए।
अगली बार जब आप दोबारा जब प्रयास करने जाएंगे तो वो अनुभव आपके साथ होगा। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, जैसे ही आपके अंदर ये आइडिया आया, आपने सोचा मैं परफेक्ट तो हूं नहीं, पता नहीं मैं वीडियो बनाऊंगा तो लोग हंसेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे, और इस प्रकार से फिर आपने शुरू ही नहीं किया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक बार बैठकर सोचिए कि बुरे से बुरा क्या होगा। अगर मैं कोई एक्शन शुरू करता हूं तो बुरे से बुरा क्या होगा? लोग हंसेंगे ही ना, कोई हम मर थोड़ी जाएंगे। तो काम को शुरू करो। जिस डर को आप स्वीकार कर लेते हैं, आप मान लेते हैं कि ये डर नहीं है, जिसको स्वीकार कर लेते हैं और एक्शन में ला देते हैं, वो आपको डराना बंद कर देता है। ठीक है, अगला रूल लिखिए, इम्परफेक्ट एक्शन। 5वां रूल है आपका और सबसे पावरफुल रूल है ये, इम्परफेक्ट एक्शन। आप परफेक्शन चाहते हैं और इसीलिए शुरू नहीं करते कि परफेक्ट वीडियो हो, परफेक्ट टाइमिंग हो, परफेक्ट आइडिया हो, और इसी चक्कर में आप काम को शुरू ही नहीं करते। समय निकलता जाता है और सोचते ही रह जाते हैं। देखिए, परफेक्ट कोई होता ही नहीं है, लेकिन जो शुरू कर देता है वो धीरे धीरे अनुभव लेता जाता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाता है। तो इम्परफेक्ट एक्शन जो है वो परफेक्ट इनएक्शन से बहुत बेहतर है। तो परफेक्ट एक्शन हो ना हो, इम्परफेक्ट एक्शन आप शुरू कीजिए। तो आज आपको 5 रूल बताए गए ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। तो आज से ये रूल बनाइए, परफेक्ट नहीं चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। अगर आप इन 5 नियमों को फॉलो करते हैं तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और उसकी जगह आपके अंदर आएगा क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और एक्शन। आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितना सोचते हैं, बल्कि इस बात पे करता है कि आप कितना करते हैं। आप सोचते रह जाते हैं, दुनिया आगे निकल जाती है। आज से सोच कम और कर्म ज्यादा, ये आपको अपने अंदर एक्सेप्ट करना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए ऐसे लोगों को जो ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं। और आपने वीडियो से क्या सीखा, इसको कमेंट में जरूर डालिए। सभी को जय जय श्री राम।